हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, हमने कैपेसिटर पे लिखे नंबर से बता दिया कि कैसे उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, कैसे कैपेसिटर की वैल्यू निकालते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमें बताएंगे कि कैपेसिटर पे जैसे ये लिखा हुआ है, कैपेसिटेंस इसका लिखा हुआ है 10 माइक्रोफैरड और 16 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसको हम दोस्तों कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये इस पे जो कैपेसिटर पे लिखा 10 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है, ये कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं हम लोग कि ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है कि मतलब इसकी धारिता इसको हम लोग बोलते हैं, कितना ये एनर्जी स्टोर कर सकता है, ये दिया हुआ है। और ये वोल्टेज दिया हुआ है कि कितने वोल्ट तक इसको हम किसी सर्किट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये इसको हम 16 वोल्ट का अगर कैपेसिटर है, इसको हम लोग अगर इससे ऊपर के वोल्टेज में लगाएंगे सर्किट में, तो ये कैपेसिटर हमारा खराब हो जाएगा, अर्थात ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो दोस्तों, वही हम आज बात करते हैं कि अगर हम कैपेसिटर को, अगर हम इसको पैरेलल में अगर जोड़ते हैं, 2-3 कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं, तो सर्किट में इसका कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसको अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसके वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वही इसको आज हम चलो देखते हैं। दोस्तों, ये हमने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और इस पे हम लोग जैसे ये पॉजिटिव लाइन है और ये निगेटिव लाइन है। हमने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रखा हुआ है। ये 20 वोल्ट, पहला 20 वोल्ट 2 माइक्रोफैरड का है, दूसरा 16 वोल्ट 4 माइक्रोफैरड का है, तीसरा 25 वोल्ट 2 माइक्रोफैरड का है और चौथा जो है 36 वोल्ट 4 माइक्रोफैरड का है। इस तरह से हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। अब दोस्तों, अगर इसको हम देखेंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर इसको हम इसका टोटल कैपेसिटेंस अगर जोड़ेंगे तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है, अगर इस तरह से कनेक्शन, जिससे मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, इधर ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। अगर जैसे दोस्तों ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है और इसका निगेटिव टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, उसके बाद फिर इसका निगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, और इसी तरह से अगर ये कनेक्शन ऐसा बन रहा है तो दोस्तों इसको हम लोग कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। इसमें कैपेसिटर जो होता है सीरीज में कनेक्ट होते हैं। अगर इस तरह से कनेक्शन बन रहा है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, मतलब कि कैपेसिटर का निगेटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, फिर अगले कैपेसिटर का निगेटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इस तरह से कनेक्शन अगर बन रहा है तो ये दोस्तों हम लोग का सीरीज कनेक्शन कहते हैं इसको हम लोग। अगर इस तरह से कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सर्किट में तो इनके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस में इसी तरह बताया था कि 1/C, इसमें दिया 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से जितना भी कैपेसिटर होंगे आपस में इस तरह से 1/CN तक वो जुड़ जाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों, जैसे अगर इसका हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 1/CT बराबर हो जाएगा, ये चूंकि 2 माइक्रोफैरड का है तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 ये दूसरा वाला हो जाएगा, और तीसरा वाला 1/2 हो जाएगा, फिर चौथा वाला 1/4 हो जाएगा। तो अगर इसको हम दोस्तों LCM निकालेंगे तो इसका 4 हो जाएगा, और उसके बाद इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कुल टोटल जो इसका CT आएगा दोस्तों, इस तरह काट फिर के वो आएगा आपका CT बराबर 0.66 माइक्रोफैरड आ रहा है। मतलब कि दोस्तों क्या इसका निकल के आया कि अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस कम हो जाता है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो इनका टोटल जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो इनसे कम हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ करके दिखाया आपको, तो यहाँ पे 0.06 माइक्रोफैरड करके आया, यानी इनसे कम आया हुआ है। और वोल्टेज देखो दोस्तों, वोल्टेज जो इसमें है वो इसमें वोल्टेज जो है बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे ये 20 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये 16 वोल्ट का है, ये 25 वोल्ट का है, तो ये 36 वोल्ट का है, तो टोटल इसको हम लाइन में, मतलब इसको जोड़ करके हम जितना भी होगा उतनी लाइन में इसको हम कैपेसिटर को लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 20 वोल्ट का है और दूसरा कैपेसिटर आपका इस तरह से अगर मान लीजिए है इस तरह से, तो इसको मान लीजिए एक हमारा 25 वोल्ट का है, दूसरा भी 25 वोल्ट का है, तो इसको हम सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं
और देखिए इसको हम अगर 36 वोल्ट की लाइन पे लगा रहे हैं तो ये दोस्तों प्रॉपरली वर्क करेगा। ये इसको हम 50 वोल्ट तक इस तरह से लगा सकते हैं और ये 50 वोल्ट की लाइन में बहुत अच्छे से काम करेगा। 25-25 वोल्ट का 2 कैपेसिटर का हम सीरीज में लगा देते हैं तो ये प्रॉपरली बढ़िया से वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों अगर यही होता है कि इसको हम 25 वोल्ट लगा करके यहाँ पे करते तो ये कैपेसिटर हमारा खराब हो जाता और ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। और इसका कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो 2 और 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड है। तो ये टोटल हम इसको अगर पैरेलल फार्मूले से जोड़ें, सीरीज के फार्मूले से अगर हम जोड़ेंगे इसको तो इसका टोटल जो कैपेसिटेंस आएगा 2 माइक्रोफैराड आएगा। और इसका जो वोल्टेज हम इसको लगा सकते हैं 50 वोल्ट तक इसको हम लगा सकते हैं। यानी इसको देखेंगे हम, इसका क्या निष्कर्ष निकला कि इसका कैपेसिटेंस सीरीज में कम हो रहा है और वोल्टेज इसमें ऐड हो रहा है, कि मतलब इससे हम ज़्यादा वोल्ट तक इसको लगा सकते हैं। दोस्तों दूसरा हमारा है वो है कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन होता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन, यानी अगर हम कैपेसिटर को सर्किट में पैरेलली हम कनेक्ट किए हुए हैं तब उसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस का बिल्कुल सेम टू सेम उल्टा होता है। जैसे रेजिस्टेंस हम लोगों ने अगर हम सीरीज में उसको ऐड करते हैं तो उसमें बढ़ जाता है रेजिस्टेंस, और पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करके उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कम हो जाता है। उसी तरह से इसका उल्टा सेम होता है। अगर इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देख लिए एक 25 वोल्ट 2 माइक्रोफैराड का, इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। दोस्तों ये हमारी पॉजिटिव लाइन है और ये निगेटिव लाइन है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव लाइन के बीच में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इसका मतलब कि कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट हुआ है। और उसमें हमने बताया था सीरीज वाले में कि वो एक दूसरे के पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ऐड होगा तो वो सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। इसमें देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव लाइन आपकी है, ये निगेटिव लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे के बीच में कनेक्ट हुए हैं कैपेसिटर सारे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये 4 माइक्रोफैराड का है, ये 10 माइक्रोफैराड का है, 6 माइक्रोफैराड का है, 5 माइक्रोफैराड का है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस CN, मतलब कि जितने भी कैपेसिटर रहेंगे इनको हम इस तरह से ऐड कर लेंगे। अगर इसका हम टोटल कैपेसिटेंस निकालें तो 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 15 यानी टोटल 27 माइक्रोफैराड हो रहा है CT बराबर। दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हम अगर कैपेसिटर को पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यानी देखिए हमने 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड को एक दूसरे को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका टोटल जो कैपेसिटेंस निकला है 27 माइक्रोफैराड निकला हुआ है, यानी सारे से बढ़ के निकला हुआ है। तो ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के तो ये जो है इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और दोस्तों वोल्टेज जो हमारा रहेगा, वोल्टेज रेटिंग हमारी सेम रहेगी। इसमें मतलब कि अगर ये 25 वोल्ट के कैपेसिटर एक दूसरे से हैं तो ये 25 वोल्ट तक इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी लाइन में, यानी इसके वोल्टेज सेम रहेंगे, ना तो घटेंगे ना बढ़ेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस का बढ़ जाएगा। दोस्तों जैसे हमने इसमें एक जोड़ा हुआ है, इसको हम लोग कंपाउंड सर्किट बोलते हैं, कि जिसमें कैपेसिटर जो है सीरीज में भी कनेक्ट होता है और पैरेलल में भी कनेक्ट होता है, तो इसको हम लोग कंपाउंड सर्किट बोलते हैं। इसको हम अगर हल करना चाहें तो इस तरह से जो पैरेलल में है, हमने बताया था जो फार्मूला बताया था रजिस्टर में कि इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसमें भी दोस्तों हम लोग मान लीजिए अगर इसको हम C1 माने, इसको C2 माने, तो इसमें भी हम एक फार्मूला लगा सकते हैं C1 बराबर C1 इंटू C2 प्लस अपान C1 प्लस C2। इस फार्मूले से हमें पैरेलल जो कनेक्शन इसको निकाल लेंगे और ये उसके बाद सीरीज में हो जाएंगे ये, और उसके बाद हम सीरीज का फार्मूला लगा के इसको हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे कितना कैपेसिटेंस होगा। दोस्तों एक चीज़ हम और बताना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से भी कैपेसिटर अगर कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, मतलब तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, इसको हम ये बोलेंगे कि ये कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। इसको हम कहेंगे कि ये कैपेसिटर पैरेलल में है सर्किट में, और इसको हम कहेंगे कि ये कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है सर्किट में। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर एक दूसरे के सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, ये नहीं कहेंगे कि ये लाइन में पैरेलल में कनेक्ट हुआ है। दोस्तों इतना ही आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।